26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास होता है। 4 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस का ऑर्गेनाइजर एडिटोरियल लिखता है कि हमको ये मंजूर नहीं है, हमको मनुस्मृति चाहिए। मुस्लिम लीग कह रही है हिंदुओं से लड़ाई लड़नी है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी। इधर आरएसएस कह रही है कि अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़नी है, वो मुसलमानों से लड़ाई लड़नी। ये आरएसएस वाले बाद में खिलाफत मूवमेंट को बहुत गाली बकेंगे, लेकिन ये हेडगेवार जो पहली बार गिरफ्तार हुए थे वो खिलाफत मूवमेंट के लिए उग्र भाषण करने के लिए, ये उनकी जो जीवनी है आरएसएस वालों ने छापी है, उसमें उससे पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं कि वो उग्र भाषण के लिए पकड़े गए थे और इनको 11 महीने की कैद हुई थी। आरएसएस को बने हुए 100 साल हो गए, लेकिन उसी के साथ साथ 2 गौरवशाली और परंपराएं हैं जिसको भी 100 साल हुए। कम्युनिस्ट पार्टी को बने हुए 100 साल हो गए और भारत सभा का जो भगत सिंह ने बनाई थी उसको भी 100 साल हो गए। भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक के 75 वर्ष पूरे। कल 76वां दिवस मनाया जाएगा। रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की आप सबको बधाई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हमें हमारी एक खास पेशकश है, पूरे 100 साल के इतिहास पे दृष्टि डालेंगे। आरएसएस का भी 100 साल पूरा हो रहा है 2025 में। 1925 में आरएसएस बनी थी और जब संविधान बना, लागू हुआ, आरएसएस ने उसका विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर के पुतले जलाए गए। पिछले 10 साल से ज्यादा, ये तीसरा टर्म है, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की एक फुल टर्म सरकार, आरएसएस बैक्ड पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की सरकार है। भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य से हमने जो पाया, क्या इन दिनों में जब बीजेपी शासन कर रही है, क्या भारतीय गणराज्य और संविधान पे किसी तरह का खतरा है? क्योंकि संविधान और गणराज्य को ये मानते नहीं थे जब संविधान लागू 1950 की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ। और इनके हिसाब से ये देश मनुस्मृति से चलना चाहिए था, देसी मिजाज होना चाहिए था और हिंदू राष्ट्र। आपने इलेक्शन में सुना ही होगा, यदा कदा बीजेपी के नेता कहते भी हैं। चुनाव में भी उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें भारतीय संविधान को बदलना है। भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान से हमने क्या पाया और इसी बीच कुछ खोया। क्या खोया? आरएसएस क्या चाहता है, बीजेपी क्या चाहता है, ये सब इस एपिसोड में समझने की कोशिश है। इस बार कमजोर सरकार बनी, लेकिन उनके तेवर में कोई कमी नहीं है। जो एजेंडा लागू करना चाहते हैं, धीरे धीरे वो सारे एजेंडे लागू हो रहे हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, विश्वविद्यालय ही क्यों न हो। यहाँ पे हिंदू स्टडीज पढ़ाए जा रहे हैं, रामालय का उद्घाटन हो रहा है, राम रसायन की बात हो रही है, गौशाला कॉलेज में खुल रहा है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल है वो सब हम देख ही रहे हैं। जब भारत गरीब मुल्क था, जब भारतीय गणराज्य जब बना, उस समय भारत गरीब मुल्क था। गरीब मुल्क ने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए। दलितों को खासतौर से फ्री शिप, स्कॉलरशिप, सब कुछ मिला, नौकरियां मिली, सब कुछ मिला, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव तक। लेकिन इन शासन काल में जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, क्या वो मिडिल क्लास के ऊपर भी खतरा है? तमाम पहलू पर इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, रतनलाल पुरना हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं, पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं। लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुनते हैं। इनिशियल बैकग्राउंड हमने दे दी है, इसके बाद बीच बीच में हम सवाल भी लेंगे, लेकिन विस्तार से 100 साल के इतिहास को, सिर्फ 75 नहीं, 100 साल के इतिहास को भी समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर। जी जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। और आपने बधाई दी अम्बेडकर नामा के सुनने वालों को, सारे देशवासियों को, कि 75 साल भारत की रिपब्लिक, भारत के गणतंत्र ने पूरे किए हैं। और इससे खुशी का मौका क्या हो सकता है। और यहाँ मैं सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये भारत के जो 75 साल गणतंत्र के हुए हैं, ये मोदी के 11 साल और 6 साल लगभग अटल बिहारी वाजपेयी के, वो भी आरएसएस की सरकार के थे, उनको छोड़ दें। यानी जो हमले किए गए इस गणतंत्र पर और उसकी जो आत्मा थी, संविधान हमारा, जो बराबरी का सिद्धांत, जिसमें इंसान की डिग्निटी की बात की गई थी, बराबरी की बात की गई थी, जेंडर, धर्म, इलाका, भाषा, कल्चर को लेकर बराबरी की बात की गई थी। तो वो
उसकी एक खास बात ये रही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 20 देश आजाद हुए उसमें भारत भी आजाद हुआ था, लेकिन भारत एकमात्र देश है जिसमें वो संविधान जो उसने रिपब्लिक के तौर पर बनने का तय किया था, जब लागू किया था संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो भारत की संविधान सभा ने पास किया था और उसको लागू कर दिया गया था, वो एकमात्र देश है जो उस एगैलिटेरियन, उस समतावादी संविधान को लेकर काम कर रहा है। तमाम हमलों के बावजूद, तमाम अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी के बावजूद, कई बार ऐसा लगता है कि वो सिसक रहा है और आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन ये है कि जिंदा है अभी वो है और इस पर हमको फख्र होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि इसको बहुत गंभीर चुनौतियां नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम फिर अपना मुंह जो है हमने खतरे के सामने आके खतरे का मुकाबला करने के बजाय अपना मुंह जो है हमने रेत के अंदर, बालू के अंदर छुपा लिया है। उससे हम बचेंगे नहीं, हम बच नहीं सकते उससे। और आपने सही फरमाया कि आरएसएस को बने हुए 100 साल हो गए, लेकिन उसी के साथ साथ 2 गौरवशाली और परंपराएं हैं जिसको भी 100 साल हुए। कम्युनिस्ट पार्टी को बने हुए 100 साल हो गए और भारत सभा का जो भगत सिंह ने बनाई थी उसको भी 100 साल हो गए। तो हमने तय करना है कि हमने आरएसएस के बनने के 100 साल पर चर्चा करनी है। और ये शासक तो चाहेंगे कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के एक महान, एक और अमृत दिवस के तौर पर मनाया जाए। लेकिन बात यह है कि हमारे इस देश के लोगों ने, इस देश के दलितों ने, इस देश के बहुजनों ने, इस देश की मेहनतकश औरतों ने, अल्पसंख्यकों ने, उन्होंने और भी वजहात हैं, और भी कारण है कि हमने क्यों अपना पिछले 100 साल के इतिहास को जानना है। तो जो बात मैं बताना चाहता हूं और जिसके बारे में कोई भी शुबा नहीं होना चाहिए कि आरएसएस का, एक हमारी यहाँ कहावत होती है ना कि पालने में ही बच्चे के, पूत के जो पैर हैं पालने में ही दिख जाते जी, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो कितना खुराफाती होगा, कितना शरीफ होगा, कितना क्रिमिनल होगा। तो आरएसएस का जन्म के साथ ही उसने सिद्ध कर दिया था कि वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होने जा रही है। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं कि वो एक राष्ट्र विरोधी काम करने जा रही है, वो एक इंसान विरोधी काम करने जा रही है, वो मानवीय मूल्यों के खिलाफ काम करने जा रही है। उसने स्थापना के साथ ही साबित कर दिया था। मैं क्यों कह रहा हूं और मैं आपको ये बार बार बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी बता रहा हूं इस अहम मौके पर, जब अम्बेडकर नामक के साथी उसके 100 साल का आकलन कर रहे हैं आरएसएस का, और हमारी अपनी 75 साल की आजादी का आकलन कर रहे हैं। वो ये है कि मैं जो सारी बातें आरएसएस की रख रहा हूं, उनके दस्तावेजों से लेकर आपके सामने रख रहा हूं, उसमें उनके किसी आलोचक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं डॉक्टर रतन लाल ने कोई लेख लिखा आरएसएस पर, आरएसएस के खिलाफ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनके जो आलोचक हैं, जो आरएसएस को छोड़कर चले गए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण नाम है। डीआर गोयल साहब उसके अंदर, देशराज गोयल उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है, हम जानते हैं। मैं उनकी चर्चा भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और खालिस तौर पर आरएसएस के डॉक्यूमेंट्स को सामने रखूंगा। आरएसएस सन 1925 के अंदर बनती है। ये जो नेता हैं, जो हेडगेवार साहब हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और कांग्रेस का जो नमक सत्याग्रह होता है और उसके अलावा जो सन 1919-20 के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, उसमें काफी हिस्सेदारी करते हैं, खिलाफत के अंदर हिस्सेदारी करते हैं। और खिलाफत मूवमेंट के अंदर इनका चरित्र क्या है, वो स्थापना जो करेंगे उसका चरित्र उनका वहां पर साबित हो जाता है। और ये एक चुनौती भी बनता है कांग्रेस के अंदर, किस तरह से आरएसएस के लोग घुसे रहते थे। ये बंदा जो है 1920 के अंदर खिलाफत मूवमेंट में एक बहुत उग्र भाषण के लिए गिरफ्तार होता है। ये आरएसएस वाले बाद में खिलाफत मूवमेंट को बहुत गाली बकेंगे, लेकिन ये हेडगेवार जो पहली बार गिरफ्तार हुए थे, वो खिलाफत मूवमेंट के लिए उग्र भाषण करने के लिए, ये उनकी जो जीवनी है आरएसएस वालों ने छापी है, उससे पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं कि वो उग्र भाषण के लिए पकड़े गए थे और इनको 11 महीने की कैद हुई थी। लेकिन 11 महीने, और इन्होंने क्या है कि कोर्ट के अंदर
अपना डिफेंस किया था, जबकि गांधी जी और कांग्रेस का ये कहना था आप जब गिरफ्तार होंगे कोई डिफेंस नहीं करेंगे, जो आपको सजा मिलेगी चाहे 1 साल की मिले, 11 महीने की मिले, 5 साल की मिले, 10 साल की मिले, वो आप करेंगे। और ऐसा हजारों हजारों कांग्रेसियों ने किया था, हजारों कांग्रेसियों ने किया था। और इन्होंने लेकिन क्या किया, डर कर एक वकील को खड़ा कर दिया वहां। और लेकिन सजा तो तय थी कि वो आपको 1 साल और 11 महीने की मिलनी है। तो लेकिन उस सजा में क्या होता है जरा वो सुन लीजिए, इनकी जीवनी से ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये जब जेल से बाहर आए 11 महीने के बाद, तो इनका 26 पाउंड वजन बढ़ चुका था। 26 पाउंड। हमने तो सुना है कि जेल के अंदर जो जाते हैं आजादी के मतवाले, वो टीबी हो जाती है, उनको कैंसर हो जाता है, वो पागल हो जाते हैं, वो आधे रह जाते हैं, उनके जिस्म से सारा मांस गायब हो जाता है, उनको बीमारियां हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनको डायबिटीज हो जाती है, उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं। ये एकमात्र उदाहरण था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कि एक बंदा जाता है हेडग्वार, 11 महीने रहता है, 26 पाउंड उसका वजन बढ़ जाता है। अच्छा, 26 पाउंड का आप तोल लीजिए, उसको मेट्रिक उसके अंदर कर लीजिए, तो लगभग 12 से 13 किलो वजन उसका बढ़ जाता है। और बहुत शान के साथ आरएसएस की द्वारा लिखी गई इनकी जीवनी हमें बताती है कि वो उनके जो कपड़े जो पहनकर गए थे, वो जो जमा करा लिए गए थे, जब वो पहनने लगे तो वो छोटे पड़ गए, इसलिए जेलर ने इनको फौरन नए कपड़े मंगवा कर दिए। अच्छा, ये क्यों हुआ उसका भी कारण बताते हैं। वो कारण वजह ये हुआ कि इन्होंने जाते ही वहां का जो जेलर था सर जत्थार, बहुत बहुत क्रिमिनल जेलर था, जो इनकलाबियों को और आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को छोड़ता नहीं था, पीटता था, मारता था। इन्होंने उससे जाके दोस्ती कर ली। ये जीवनी बता रहे हैं डॉक्टर दलाल जी, दोस्ती कर ली है ना। तो आप जेलर से दोस्ती हो जाए तो क्या है, फिर तो आप घर जवाइए, घर जवाइए आपको आप तो आपको क्या मक्खन मिलता होगा, क्या दूध दही मिलता होगा, क्या घर का खाना मिलता होगा, क्या पराठे मिलते होंगे, उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो 26 पाउंड इनका वजन बढ़ गया था 11 महीने के अंदर, यानी 2 पाउंड, लगभग 11 दूनी 22, यानी 2.25 पाउंड फी महीना, प्रति महीना जी। तो खैर ये बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद जब ये बाहर आते हैं तो इसी बीच के अंदर सावरकर भी बाहर आ गए। सावरकर भी अपना माफीनामे लिख के, 7 माफीनामे, जो उनको 50 साल की सजा हुई थी, उसमें लगभग 41 साल की सजा माफ कराने के बाद आ गए। वो अपनी किताब भी लिख चुके हैं, 1923 के अंदर लिख देते हैं हिंदुत्व अपनी किताब भी लिख देते हैं, जिसमें कहते हैं कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है। और हिंदू धर्म क्योंकि बहुत उसको बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि बौद्ध धर्म ने आकर जातिवाद को खत्म कर दिया था। तो जातिवाद के खत्म होने की वजह से हिंदू धर्म का तंबू भी गिर गया था। तो इसलिए वो जो है वो अब आइकन बन गए, वो वीर बन गए हैं आरएसएस के। वो हेडग्वार के साथ मिलते हैं। उसी बीच में एक और हिंदू महासभा का और अंग्रेजी सरकार का बीएस मुंजे, जो आप जानते हैं कि वो इटली में मसोलिनी से भी मिलकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि हमको मसोलिनी जैसा लीडर चाहिए, यहाँ हमें हिटलर जैसा लीडर चाहिए। बीएस मुंजे साहब जो थे, वो सेंट्रल काउंसिल, जो नेशनल असेंबली थी देश की, उसके भी मेंबर थे। और ये कई जो उन्होंने कॉलेज खोले, मिलिट्री स्कूल्स, हिंदुओं की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, जिसको वाइसराय आकर जिसको इनॉग्रेट करता था, और जिसको जो रजवाड़े थे, हिंदू रजवाड़े, वो फाइनेंस करते थे। ये उनसे मिले, और उसके बाद शायद 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना हो गई, विजयदशमी वाले दिन, और इसने अपना काम शुरू कर दिया। आरएसएस की हेडग्वार की जीवनियां हमको बताती हैं कि उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ा। 2 वजह से कांग्रेस छोड़ा। नंबर 1 वजह ये थी कि कांग्रेस जो थी गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को किसी एक धर्म के मानने वालों का राष्ट्र नहीं मानती थी, इसको किसी की पवित्र भूमि नहीं मानती थी। ये सारे धर्म के लोग जो भी देश के अंदर रहते थे, वो उनका सबका राष्ट्र मानती थी। नंबर 2 जिसकी वजह से छोड़ा, ये आरएसएस की हेडग्वार की जीवनियां, आरएसएस के इतिहास पर लिखी गई किताबें, आरएसएस के प्रकाशन बता रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि वो मुसलमानों की एकता की बात करते थे, क्योंकि कांग्रेस और गांधी जी की ये समझदारी थी कि देश के जो सबसे बड़े 2 धार्मिक समुदाय हैं, लगभग 80% हिंदू और लगभग 20 से 25% मुसलमान, तो ये 95%, 90 से 95% मिलकर अगर एक साथ हो जाएंगे तो अंग्रेजों
को हराना ज्यादा मुश्किल काम नहीं। और उसी चीज को समझकर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1940-41 में जब उधम सिंह जब गोली मारते हैं इंग्लैंड जो पंजाब का गवर्नर था कैक्सटन हॉल के अंदर, और उसके बाद उनसे नाम पूछा जाता है तो अपना नाम बताते हैं मोहम्मद सिंह आजाद। यानी उधम सिंह भी बिल्कुल ये था कि मोहम्मद मुसलमानों में से एक नाम आता है, सिंह सिखों में से आता है, आजाद जो चंद्रशेखर आजाद था जी, चंद्रशेखर आजाद का जो नाम था। तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था हिंदू मुसलमान सिख एक नहीं होंगे तो इस देश को आजाद नहीं कराया जा सकता। तो ये बात गांधी जी बहुत पहले से कह रहे हैं। गांधी के साथ हमारे बहुत झगड़े हो सकते हैं, बहुत विवाद हो सकते हैं, लेकिन हमने जो सच है वो तो बताना पड़ेगा कि ये राष्ट्र जो है ये सारे धर्मों के लोगों को मिलकर बना है। ये एक अम्ब्रेला है, ये एक छाता है, उस छाते के नीचे जो भी खड़ा है वो इस छाते की छांव लेने का हकदार है। आप किसी को बाहर नहीं कर सकते कि तेरा रंग ऐसा है, तेरा धर्म ऐसा है, तेरा कान ऐसा है, तेरा मुंह ऐसा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है हिंदू मुसलमानों की एकता करनी होगी। इसलिए हेडगेवार साहब ने कांग्रेस छोड़ी और इसलिए हेडगेवार साहब ने आरएसएस बनाई। ये उसको बता रहे। अच्छा, उसके बाद एक चीज, तीसरी चीज बहुत सामने आ गई कि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस चला रही थी, कम्युनिस्ट चला रहे थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे मिलकर चला रहे थे, अपनी जानें दे रहे थे। काकोरी का केस हो रहा था, जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम हुआ था उसके बाद एक पूरा उभार आया था क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर। 1919 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग में कत्लेआम हुआ था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसके अंदर शहीद हुए थे। तो ये जब आंदोलन चल रहा है, आरएसएस सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा मुस्लिम लीग जो कहता है कि हम इस स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, हम भारत को एक साझे देश के तौर पर आजाद कराने में हमारी कोई रुचि नहीं है। आरएसएस ने कहा और हिंदू महासभा ने कहा उसी वक्त में कि हम ये अगर हिंदू राष्ट्र की लड़ाई होगी तो हम लड़ेंगे। उधर मुस्लिम लीग ने कहा कि क्योंकि ये मुसलमानों की आजादी की लड़ाई नहीं है और ये तो हिंदू 80% रहते हैं तो उनको आजादी मिलेगी, तो मुसलमान तो गुलामी बनकर रहेंगे, तो इसलिए हमको भी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में, जिन्ना का शुरू का नेतृत्व नहीं, जो बाद का नेतृत्व है उसके अंदर आकर, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस बचती हैं जो ये कहती हैं कि हमको स्वतंत्रता आंदोलन से हमको कोई लेना देना नहीं। और उसी का नतीजा ये होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस का, मैं कहता हूं इनके गली का कुत्ता भी कोई शामिल हुआ, कोई बिल्ली शामिल हुई हो, कोई पक्षी शामिल हो तो मेरे को वो नाम बताइए जी। आरएसएस के जो सारे बड़े लीडर हैं, चाहे वो एल.के. अडवाणी हो, चाहे हेडगेवार हो, चाहे गोलवलकर हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये 41-42 तक ये सारे के सारे आरएसएस में आ चुके हैं। 1942 तक ये सारे आ चुके हैं। उससे पहले हेडगेवार और गोलवलकर तो हैं। इन्होंने कभी एक चिट्ठी लिखकर दी हो अंग्रेजों को कि तुम जो है इस देश को छोड़कर चले जाओ और इस देश को खाली कर दो? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कह रहे हैं अंग्रेजों तुम रुको, अंग्रेजों तुम रुको, क्योंकि तुम्हारे रहने पर ही हिंदू राष्ट्र यहाँ बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। उधर मुस्लिम लीग कह रही है, ये कह रही है। और उससे पहले हमारे सर सैयद साहब फरमा रहे हैं कि अंग्रेजों तुमको रहना जरूरी है, क्योंकि तुम अगर नहीं रहोगे तो मुसलमान जो है गुलाम हो जाएंगे। यानी ये देश गुलाम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गुलाम है, उसको चिंता नहीं है। उनको ये है कि हिंदू राज चाहिए, अंग्रेज चाहिए, मुसलमान राज चाहिए तो अंग्रेज चाहिए। यानी दोनों एक दूसरे को गाली बक रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे की ही भाषा उधार लिए हुए, दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं। यानी इन्होंने सीधी गद्दारी की। हेडगेवार के बाद हेडगेवार ने जो उनकी जीवनी है आरएसएस वाली, मैं फिर कह रहा हूं, उसमें इतनी बार कहा कि मेरे भाषण के अंदर कोई सरकार विरोधी कोई चीज नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। गोलवलकर ने तो ये कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत का निजाम है, ये नैसर्गिक नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अगर अंग्रेज हमको खा रहे हैं तो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो कुदरत का निजाम है, इसलिए अंग्रेजों से लड़ना नहीं है। लेकिन लड़ना किससे है? मुसलमानों से लड़ना है, अंग्रेजों से नहीं लड़ना है।
जो साझेदारी करके जो आजाद करा सकते हैं मुसलमान, जो जिसकी बात कर रहे हैं उधम सिंह, जिसकी बात कर रहे हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, ये सारे मिलकर जो बात कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ जाकर हमने मुस्लिम लीग कह रही है हिंदुओं से लड़ाई लड़नी है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी। इधर आरएसएस कह रही है कि अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़नी है, वो मुसलमानों से लड़ाई लड़नी है। तो ये इनके पूत के पैर पालने के अंदर बहुत साफ है, जन्म से लेके, और जो ये करते रहे। अच्छा, उसके बाद बहुत शर्मनाक घटना घटती है, वो जब ये इनका असली चरित्र निकल कर सामने आता है। हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और हम जानते हैं कि 26 जनवरी को 75 साल पहले हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया जाता है। नहीं, उसमें गांधी की हत्या एपिसोड है और आरएसएस पे प्रतिबंध भी है। और यही समझने की कोशिश है कि जिस संगठन में प्रतिबंध हो, जो भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान को नहीं मानता हो, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर एक तरफ थे, आरएसएस दूसरी तरफ था, वो संगठन इतना फ्लरिश किया। कैसे फ्लरिश किया? कई बार प्रतिबंध भी लगे और इतना फ्लरिश हुआ कि जो गैर राजनीतिक संगठन कहता था वो देश के हुक्मरान इसके सत्ता पे काबिज है। जी नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन आपने बहुत सही बात कही है डॉक्टर रतन लाल, पर अगर ये गांधी की हत्या भी नहीं करते तब भी देश विरोधी इनका चरित्र बहुत खुला था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, 14 अगस्त को ये तिरंगे झंडे के बारे में क्या लिखते हैं। फिर मेरे दोस्तों ये फिर सुन लीजिए। 14 अगस्त 1947 को इनका अंग्रेजी का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, वो लिखता है, मैं उसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। ये कौन कह रहे हैं? ये मुस्लिम लीग जी, देश के लिए नुकसानदेह हो जी। ये जो है ये मुस्लिम लीग ही नहीं कह रहे हैं, ये माओइस्ट नहीं कह रहे हैं, ये अंबेडकर पंथी नहीं कह रहे हैं, अंबेडकरवादी नहीं कह रहे हैं, ये आरएसएस कह रही है, जो आज कहती है तिरंगा झंडा लहराओ, और जब वो मस्जिद को गिराते हैं तो तिरंगा झंडा लेकर जाते हैं। लेकिन तिरंगा झंडे को कितना अपमानित करते थे। उसके बाद उसी 14 अगस्त के अखबार के अंदर ही एक और देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शर्मनाक। 14 अगस्त 1947 को एडिटोरियल लिखता है ऑर्गेनाइजर, जरा इसको सुन लीजिए जनाब, कि ये कितने राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी और भारत की अखंडता और एकता को तोड़ने के लिए काम करते रहे। राष्ट्र की छद्म धारणाओं से गुमराह होने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे दिमागी भ्रम और वर्तमान एवं भविष्य की परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर हम इस आसान तथ्य को स्वीकारें कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और राष्ट्र का ढांचा उसी सुरक्षित और उपयुक्त बुनियाद पर खड़ा किया जाना चाहिए। स्वयं राष्ट्र को हिंदुओं द्वारा हिंदू परंपराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही गठित किया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से राष्ट्र अभी आएगी भाई साहब, अभी वो आएगी। आपने बहुत सही, आप इससे पहले भी जो सवाल उठाए थे वो मैंने उस पर काफी समय लगाना है डॉक्टर रतन लाल। यानी देखिए, कुछ ईमानदार हिंदू, कुछ इनोसेंट हिंदू, यानी शरीफ हिंदू, ये सोच सकते हैं कि यार ये तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, 80% हिंदू हैं तो इस देश के अंदर, तो ये भाई क्या बुरी बात है, हिंदुओं की परंपरा पर क्यों नहीं होनी चाहिए। यहीं पर पेच है डॉक्टर रतन लाल के हिंदुओं की इनकी परिभाषा क्या है, हिंदुओं की वो क्या सेवा करना चाहते हैं उसको। मुझे लग रहा है कि मेरी अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन आरएसएस पर चर्चा करने वाला ये होने जा रहा है, क्योंकि आप इसमें हमको गाइड कर रहे हैं उस तरीके से, और ये एक लेसन ये एक रिसोर्स मटेरियल बनेगा ये जो, और इसको चाहे 2 किस्तों में लगाना चाहिए। आप इसको आप लगाइएगा मेरे प्यारे दोस्त। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास होता है। 4 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस का ऑर्गेनाइजर एडिटोरियल लिखता है कि हमको ये मंजूर नहीं है, हमको मनुस्मृति चाहिए। और ये मनुस्मृति क्या है? इनके गुरु, इनके आरएसएस वालों के जो असली बाप हैं, राजनीतिक बाप हैं, परदादा हैं। बाप क्या है? परदादा है सावरकर कह चुके हैं कि चारों वेदों के बाद सबसे पूजनीय जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है वो मनुस्मृति। अच्छा,
मनुस्मृति क्या है, इस पर हमने बहुत बार चर्चा की है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को जरूर जरूर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 9 जरूर पढ़ना चाहिए। आपने इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये जो मनुस्मृति है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, सिखों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। ये जो बहुजन है, हिंदू बहुजन है, उनको इंसान नहीं मानती है। उनको कहती है कि इनका सिर्फ एक काम है, ये पैरों से पैदा हुए हैं, इनका सिर्फ एक काम है निर्विकार भाव से तीनों ऊंची जातियों का सेवा करना। ये कभी भी गुलामी से आजाद नहीं हो सकते। कोई इनको गुलामी से आजाद होकर पागलपन में आजाद कर भी दे तो वो आजाद नहीं हो सकते। उनको हमेशा हमेशा पीढ़ियों दर पीढ़ी उन्होंने गुलाम ही रहना है। वो अगर बराबर में बैठ जाए ऊंची जाति के, तो उसका नीचे का पूरा काट दीजिए। अगर वो ऊंची आवाज में बोले तो उसकी जबान काट लीजिए। अगर उसके कानों के अंदर धार्मिक कोई ग्रंथ का कुछ वो चला जाए तो उसमें शीशा घोलकर डाल दीजिए। और उसके बाद औरतों के साथ, हिंदू औरतों के साथ, कि वो गुलाम ही रह सकती हैं, उनको कभी भी आजादी का अधिकार नहीं है। यानी लगभग वो शूद्रों के साथ ही उनको आप ब्रैकेट कर दे रहे हैं। और उसके बाद उनको जो है फंसा के रखना चाहिए, कुछ लालच देकर, जेवर का लालच देकर, अच्छे बिस्तर का लालच देकर, ये करके। और सबसे शर्मनाक बात जो मनुस्मृति कहती है कि हिंदू औरत जो है, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे काना हो, चाहे बहंगा हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, उसको देखते ही उसके साथ बिस्तर पर सोना चाहती है। बताइए ऐसी किताब को वो भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। और ये भारत का संविधान जो बन रहा है, उसमें क्या क्या होगा उसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कि गीता प्रेस की किताबें, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गृहस्थ में कैसे रहे, ये 20 से ज्यादा किताबें हैं जो हिंदू धर्म को आसान किया है। और औरत के साथ गृहस्थ में कैसे रहे, ये लाखों की तादाद में छपती है। और उसके स्वामी रामसूख दास ने जो सवाल जवाब में इसको आसान कर दिया है, तो मैं सिर्फ उसका एक बताकर पढ़ूंगा। आपने खुद ये किताब खरीदनी चाहिए। 88 रेलवे स्टेशनों पर और बस स्टॉप पर मिलती है, जो भारत सरकार ने इनको अलॉट किए हैं फ्री ऑफ चार्ज। जी, इसको आप पढ़िए। ये सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर गीता प्रेस की किताब इसको बेचती है। ये हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर बिकता है, तो सारे देश में बिकता होगा। और ये गीता प्रेस हुआ है जिसको 1 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने दिया है, गांधी शांति पुरस्कार दिया है। जी, जरा सुन लीजिए इसको। जी, पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? स्वामी रामसूख दास खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद अपना ही सवाल है। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं। भारत का जो पीनल कोड है, जो कानून है, उसमें अगर आप कुत्ते को मारते हैं तो 6 महीने की सजा है, कुत्ते को आप पीटते हैं तो 6 महीने की सजा है। यहाँ औरत को पीटने का किया जा रहा है। इसी किताब में कहा गया है कि सती होना अनिवार्य है अगर हिंदू औरत का पति मर जाता है तो। वो कोई परंपरा नहीं है कि औरत ने नौकरी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं नौकरी करनी चाहिए। उसे घर में बच्चे पैदा करने चाहिए और उनको पालना चाहिए। क्या अगर उसके साथ बलात्कार हो तो उसने क्या करना चाहिए? उसने चुप हो जाना चाहिए, उसने चुप हो जाना है। डॉक्टर रतनलाल जी, ये भारत के हिंदुओं का सपना है, जिनको वो कहते हैं कि हम हिंदू परंपराओं पर होगा, हिंदुओं के लिए होगा। तो उनकी हिंदुओं की परिभाषा क्या है वो समझ में आती है। और आप जानते हैं कि उसके बारे में बाबा साहब ने किस तरह से सवाल उठाए थे कि हिंदू राज जो है इस देश के लिए, इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। इफ हिंदू राज कम्स शुड बी अ कैलेमिटी फॉर इंडियन नेशन। उसके बाद उन्होंने कहा था मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। आज बाबा साहब को कहते हैं कि बाबा साहब ने हिंदुओं की सेवा की थी, पर वो ये नहीं बताते हैं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था, ये हमको बताइए। आज वो सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की हिंदू आरएसएस के साथ मिले हुए थे, लेकिन हमको ये नहीं बताते हैं कि आरएसएस ने उनको जब आजाद हिंद फौज बना रहे थे तो उसके अंदर कितने हिंदू भर्ती कराए थे। बल्कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने 1 लाख हिंदू भर्ती कराए थे अंग्रेजी सेना के अंदर, जिस तरह से मुस्लिम लीग का जिना करा रहा था। चलिए, तो ये शमसुल इस्लाम साहब थे, आरएसएस का इतिहास, उसके दर्शन को बता रहे थे। और अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे कि जब संविधान लागू हुआ उसके बाद और आज तक आरएसएस की क्या गतिविधियां रही, कब कब बैन हुआ, कौन कौन सी पार्टी बनी और उसका क्या
उसका क्या पूरा डेवलपमेंट रहा आजादी के बाद। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम।